या सर, सुबह से एक चीज़ चल रही थी कि अफ़गानिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो अब बना हुआ था वो हल होता नज़र आ रहा है। वो था पंजशेर में जो एक लड़ाई चल रही थी, जिस पे बहुत से ममालिक की तवक्कुआत थी, जिस पे बहुत से ऐसे ममालिक जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते थे, उनकी मज़ीद इन्वेस्टमेंट थी, और जो बड़े पुरउम्मीद थे कि एक ऐसी खून रेजी शुरू होगी कि जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बदनामी होगी और पूरा अमन अफ़गानिस्तान का ख्वाब जो है चिकना चूर हो जाएगा। या सर, जहन में रखिएगा, पंजशेर का मामला गुज़श्ता डे जो एक दिन पहले ही हल हो चुका था। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। अहमद शाह मसूद के दो करीबी तरीन अजीज़ जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम रोल अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है। एक अहमद शाह मसूद ख़ानदान का जो था, असद वली मसूद जो था, अहमद वली मसूद, ये ज़रा भारत की लाइन पे चला गया था, उनकी टोपे लग गया था, उनके कहने में आ गया था। लेकिन बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से इस मामले को सेटल किया गया, और गुज़श्ता रोज़ ये मामला सेटल हो चुका था। उसकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की गई थी कि वहाँ पर कुछ मामलात को मज़ीद तय करना था, और कुछ तय करने के बाद कुछ चीज़ों को बेनकाब करना था, और कुछ अफराद को पकड़ना था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, ये इतला बाहर निकलती है कि ये मामला हो गया, तो या सर वो लोग जो वहाँ पर शामियाने जा रहे थे कि अब कत्ल गारत होगी, खासकर भारत, खासकर इसराइल और खासकर CIA का वो विंग जो अफगानिस्तान से ड्रग लेकर जाता था, जिसके जरिए ड्रग जाती थी, जो ड्रग माफिया को सपोर्ट करता था और अरबों डॉलर दुनिया के मुस्लिम ममालिक में ये पहुंचाकर कमाता था। या सर, ये मैं आपको वो इतला दे रहा हूं जो बिल्कुल 100% है। अब उस माफिया के लिए ये बड़ी खौफनाक खबर थी। इंडिया के अंदर आपको पता है, जब ये पंजशेर के मामला हल होने की खबर आई तो सफ़े मातम बिछ गया। फिर उनके एंकर, उनके वो रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड मेजर, वो जिनको किसी का कोई काम नहीं आता, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने नए से नए लोग शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद वो दाइश, जिससे एक रोज़ पहले आपको पता है कि बाकायदा एक कॉल ट्रेस हुई थी। ऐसे नहीं कहा गया था, ये ऐसे नहीं कहा गया था कि जनाब आप बरतानिया और अमेरिका जो है उन्होंने अपने फौजियों को और अपने शहरियों को ऐसे नहीं कहा था कि आपने एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाना। बाकायदा दाइश की एक कॉल ट्रेस हुई थी। और मज़े वाली बात यह है कि दाइश के पीछे भी तो इन्हीं के लोग हैं ना, दाइश के पीछे कोई और तो नहीं है। दाइश के पीछे क्या भारत नहीं है? दाइश के पीछे क्या अमेरिका की एजेंसीज नहीं है? दाइश के पीछे क्या मोसाद नहीं है? दाइश के पीछे क्या NDS नहीं है? ये असल में अगर वहां पे धमाका ना, वहां पे तस्फिया ना होता और एक दिन पहले ये खबर ना फैलती, तो ये धमाका जो था ये इस वक्त में नहीं होना था। इसका वक्त चेंज किया जाना था। पहले एक कॉल ट्रेस होती है, फिर बाकायदा दाइश की तरफ से धमकी आती है, जिसको वहां पे बताया जाता है दाइश की तरफ से ये धमकी आ गई है। धमकी के बाद ये सारा वक़ुआ होता है। असल टारगेट जो थे मैं आपको बताऊं, एक टारगेट तो ये था कि आपको पता है, जिस तरह मैं सिर्फ एक छोटा सी चीज़ समझाने के लिए समझा दूं कि जब आप पाकिस्तान के अंदर साबिक सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक शहीद साहब को, जनरल अब्दुल रहमान शहीद को मरवाने के लिए अपने भी किसी साथी की कुर्बानी दे देते हैं, या सर आप समझ गए होंगे, तो फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को बर्बाद करने के लिए और अमन को और कुछ वक्त लेने के लिए, इन्हरा के लिए कुछ वक्त लेने के लिए कुछ अपने लोगों को भी इन्होंने, कुछ लोगों ने कुर्बान किया और दाइश को इस्तेमाल की करके ये अपनों की कुछ कुर्बानियां दी, अफगानों की ज्यादा दी, अफगानों की ज्यादा दी। और ये पैगाम दिया कि तालिबान वहां पे अमन नहीं ला सके, उनके होते अमन नहीं है। या सब बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो ये इलाका तालिबान के कंट्रोल में नहीं था, अमेरिकन कंट्रोल में है ना, काबुल अमेरिकन कंट्रोल में था। दूसरी बात तालिबान के कंट्रोल में। हाँ, दूसरी बात यह है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उसको चेक कौन कर रहा था? यही लोग चेक कर रहे थे ना। जहां जहां पर अमेरिकी मौजूद थे वहां पर अमेरिकियों ने अपनी सिक्योरिटी खुद रखी हुई थी। या आपको मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये दो होते हैं उसमें एक अहम तालिबान रहनुमा को भी टारगेट करने की होती है। उनको इतला होती है कि वो वहां पे जा रहा है, लेकिन वो वहां पे नहीं जा रहा होता, दूसरा जा रहे होते हैं, जिसको जब टारगेट, जो सेकंड टारगेट से पहले फर्स्ट टारगेट है जिसमें जख्मी हुए हैं तालिबान के कुछ लोग, उसमें
कोशिश थी उनकी किसी और को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि अब भी काबल के अंदर दाइश, मोसाद, रा और टीटीपी पाकिस्तान जो है ये वहाँ मौजूद हैं। ये अपने खुफिया रास्ते बना रखे हैं इन्होंने पंजशेर में भी मौजूद है, बाकी जगहों पे मौजूद है, और ये वक्त का तयन करके ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हमने यही बात की कि उसमें क्या, और ये किया गया है। अब अगला मरहला क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले जो अमेरिकी सदर है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब ये दाइश की कार्रवाई है। तो दाइश की कार्रवाई है तो आपने इतना अरसा पहले दाइश के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी फौजें मौजूद थी अफगानिस्तान के अंदर, तो दाइश को खत्म क्यों नहीं किया? आपको दाइश नजर नहीं आई? दाइश को खत्म क्यों नहीं किया? वहां पर जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें थी दाइश के साथ, उनको खत्म क्यों नहीं किया? आज अगर आप पे दाइश ने हमला किया, आप इकरार कर रहे हैं, तो फिर पहले उस ऑपरेशन में 15 साल, 10 साल, 5 साल या 1 साल के ऑपरेशन में दाइश पे क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, चूंकि ये बाकायदा एक प्लानिंग है और उसमें अपना कुछ नुकसान अगर कुछ होता है तो अपने 10% नुकसान करवा के 90% किसी और का नुकसान करवा लेना, ये है। दो इसके पीछे कुव्वतें हैं। एक वो ड्रग माफिया जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के जरिए, आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग यहाँ से जाती थी ना, अफगानिस्तान से, और उससे अरबों डॉलर कमाए जाते थे, और उन अरबों डॉलर्स के साथ जो कमाए जाते थे उसके साथ में किन किन ममालिक में क्या क्या किया जाता था, ये एक बड़ा खौफनाक खेल था। एक वो माफिया कभी नहीं चाहता कि काबुल एयरपोर्ट को टारगेट करने पर इंटरनेशनल मीडिया का जो तवज्जो लेना है वो भी तो एक सबसे बड़ा उनसर था ना। यानी आप पंजशेर में करवा लेते, आप देशवाले में करवा लेते, आप काबुल में करवा लेते, आप किसी और शहर में करवा लेते, उसका असर तो उतना नहीं ना बनना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये काबुल शहर में धमाका होता कोई असर नहीं बनना था, ये काबुल से बाहर होता कुछ नहीं होना था, ये वहां पे हो जाता धमाका कंधार में, शायद हरात में कुछ नहीं होना था, ये एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे करवाने का एक ही मकसद है, और खासकर अमरीकी फौजियों के पास दूसरा धमाका करवाने का मकसद क्या है कि जनाब जो 3-4 दिन से चीजें चाह रही हैं इन हरा कि इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। उसके लिए एक मवाद, एक चीज पैदा करनी थी। एक तीर से दो शिकार थे। एक तालिबान को बदनाम करना कि ये बताना कि अभी उनका कंट्रोल नहीं है, और जिस जगह जो चाहेंगे दाइश कर सकती है। दाइश नहीं है, दाइश के पीछे कौन से लोग हैं, दाइश के अंदर कौन से लोग हैं, दाइश को सपोर्ट करने वाले कौन से लोग हैं, वो भी तो सामने आने चाहिए ना। वो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी। क्या नहीं पता? मैंने कल कहा था प्रोग्राम में, परसों हमने प्रोग्राम में कहा था कि 100 अफराद ऐसे गिरफ्तार हुए हैं कि जिन्होंने इंकशाफात किए हैं, जिसमें कुछ इंडियंस भी शामिल है, दाइश के लोग शामिल हैं, टीडीपी के लोग शामिल हैं। तो उसी वक्त यह पता चल गया था कि उनके बाकी ताने बाने कहां से मिलते हैं, कौन कहां पे मौजूद है। क्यों तालिबान बार बार कह रहे थे कि हम 31 अगस्त से आगे एक दिन नहीं देंगे? इसलिए कि उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ होना है, और वो हो गया। और अब इसके बाद मैं आपको एक और इतला दे दूं। आज खुफिया वहां के अदारों ने यह भी इतला दी है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे थोड़ी देर तक कोड हो जाएगी, चल भी जाएगी, ये इतला भी दिया है कि अभी कुछ और मामलात भी होने जा रहे हैं। अभी कुछ और ऐसे खौफनाक जो हैं चीज़ें भी देखने में आएंगी, ताकि मुतनाज़ा बनाया जा सके। चूँकि नज़र आया कुछ कुव्वतों को कि पूरी दुनिया जो है वो तालिबान को मारने के लिए तैयार हो गई है। तालिबान का जो मनफी एक खबर जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है और तमाम मीडिया चैनल्स पाकिस्तान में हर कोई इसके ऊपर जो है वो बात कर रहा है, वो ये है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो शायद भारतीय मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है। उसने इंडिया के मीडिया से बड़ी इंस्पिरेशन हासिल की है, और जो हुकूमत की कारकर्दगी के 3 साल हैं उसके ऊपर जो कैंपेन बनाई गई है, वो ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दरअसल वो जो कैंपेन है उसमें बहुत सारे जो इमेजेस हैं वो भारत के मीडिया से चुराए गए हैं या वहाँ के मीडिया से लेकर उनको शामिल किया गया। अच्छा, ये कितनी अहम बात है और क्यों है उसके पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है और उसमें मुतअद्दिद लोग, काफ़ी जानें भी गई हैं और इसके अलावा इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके मुतालिक हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे। मैंने कई मरतबा ये बात की, अपने जो भी तज्ज़िये में बयान करती थी उसमें कहा कि अफ़गानिस्तान में ऐसी सिचुएशन क्रिएट तंजीमी ग्रुप शामिल होंगे जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उसमें दाइश भी है, उसमें अलकायदा भी है, उसमें तालिबान के मुतालिक भी ये कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत एक ऐसा सिनेरियो पेश करेंगे जो हो सकता है कि हालात बहुत, अब वही हुआ कि उस धमाके में ना सिर्फ ये कि बड़ी तादाद में लोग जा भाग हुए हैं, बल्कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं 3 के करीब कहा जा रहा है कि उनकी भी अमवात हुई हैं। अब
ये भी बात है कि मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है 1 ही 24 घंटे पहले शायद खबर आई थी अमेरिका की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो अमेरिकन वहाँ पे सिटीजन्स हैं या जो अमरीकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो एयरपोर्ट से दूर रहें, एयरपोर्ट पर ना जाएं क्योंकि हालात ख़राब हैं या हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि ऐसा कोई धमाका हो सकता है। वैसे तो आमतौर पर जब भी पाकिस्तान में, भारत में, अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में कहीं पर भी जो ऐसी चीज़ होती है, इन कंट्रीज़ को ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं पहले से, जब इनमें से कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ होनी होती है।